नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे BLI 221 की यूनिट 1 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ लाइब्रेरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइब्रेरी पुस्तकालय क्या होता है। पुस्तकालय को ज्ञान का भंडार तथा समाज का बौद्धिक केंद्र माना जाता है। जो हमारा पुस्तकालय होता है वह मानव ज्ञान, शिक्षा व संस्कृति के संवाहक भी माने जाते हैं। पुस्तकालय एक हमारा ऐसा संस्थान है जहाँ ज्ञान का संरक्षण, संवर्धन और प्रसार होता है। पुस्तकालय हमारा समाज और व्यक्ति दोनों के लिए ज्ञान का स्रोत होता है। आप सभी देख रहे हैं कि उपयोगकर्ता की जरूरतों व उद्देश्यों के आधार पर पुस्तकालय को निम्नलिखित तरीकों में बांटा गया है। जैसे कि हम अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय के प्रकार। तो पुस्तकालय के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय, फिर सार्वजनिक पुस्तकालय, फिर शैक्षिक पुस्तकालय, फिर विशेष पुस्तकालय, फिर निजी पुस्तकालय, फिर डिजिटल और ई पुस्तकालय। ये हमारी विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है? यह किसी भी देश का सबसे बड़ा व केंद्रीय पुस्तकालय होता है। मतलब यहाँ पे देश भर में जितनी भी प्रकाशित पुस्तकें होती हैं उन सब का संकलन किया जाता है यहाँ पे। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह अपना कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपियां, ऐतिहासिक दस्तावेज व शोध सामग्री भी उपलब्ध होती है। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारा वो शोधकर्ताओं व विद्वानों के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी होता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसे हम पब्लिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं। यह समाज के सभी वर्गों के लिए खुला रहता है। मतलब यहाँ पे समाज के सभी वर्ग के लोग आके मतलब अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं और जो उनके मतलब सामान्य ज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला, मनोरंजन व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें भी यहाँ पर उपलब्ध होती है, उनका भी यूज कर सकते हैं। यह या तो निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है मतलब लोगों के लिए, या फिर बहुत ही कम शुल्क पर इसे संचालित किया जाता है। गांव और शहरों में शिक्षा का प्रसार करने में विशेष योगदान देता है जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। आपने देखा होगा कि गाँव में या फिर जो अपने छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे नगर पालिका द्वारा लाइब्रेरी ओपन की जाती है, उसे वो एक तरह से सार्वजनिक पुस्तकालय का ही उदाहरण है अपना। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है शैक्षिक पुस्तकालय, जिसको हम एकेडमिक लाइब्रेरी बोलते हैं, जो अपने विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है। जो अपना शैक्षिक पुस्तकालय होता है इसका मुख्य उद्देश्य अपना छात्रों, शिक्षकों और जो अपने शोधकर्ता है उनके लिए मतलब डाटा प्रोवाइड करने में यह मदद करता है। जैसे विद्यालय पुस्तकालय है वह बच्चों के स्तर के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध करवाएगा, और जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय होता है वह उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के लिए विस्तृत सामग्री प्रदान करता है। तो ये हमारा शैक्षिक पुस्तकालय का एग्जाम्पल है और इसके उद्देश्य भी है यहाँ पे। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है विशेष पुस्तकालय, जिसको हम स्पेशल लाइब्रेरीज बोलते हैं। यह किसी विशेष विषय या क्षेत्र से संबंधित होता है। जैसे अपना विधि पुस्तकालय हो गया, वहाँ पे अपना जो लॉ से रिलेटेड जो पुस्तकें होते हैं वे उपलब्ध होती हैं। जैसे चिकित्सा पुस्तकालय होगा, वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। वाणिज्य पुस्तकालय वहाँ पे कमर्शियल या फिर कॉमर्स से रिलेटेड पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। ये विशेष पुस्तकालय हमारे विशेषज्ञों व शोधार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर पांचवें नंबर पर हमारा आता है निजी पुस्तकालय, जिसको हम प्राइवेट लाइब्रेरी बोलते हैं। यह पुस्तकालय कुछ व्यक्ति या फिर संस्थाओं द्वारा अपने व्यक्तिगत रुचि या फिर आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। आम जनता के लिए खुले नहीं रहते। ये विद्वान, लेखक व साहित्यकार प्राय अपने निजी पुस्तकालय रखते हैं। फिर छठे नंबर पर हमारे आते हैं डिजिटल और ई पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी भी बोलते हैं इनको। आज आप देख रहे होंगे आज हमारा जो संसार है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आज के युग में डिजिटल पुस्तकालयों का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।
इसमें क्या होता है, इसमें हम इंटरनेट के माध्यम से ई पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल और अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इसे कहीं भी और कभी भी उपयोग किया जा सकता है, मतलब यह समय की बचत करता है। यह आधुनिक समय का सबसे सुविधाजनक पुस्तकालय है अपना, जो डिजिटल पुस्तकालय है। फिर लास्ट में हम जो इसका क्वेश्चन है, इसका निष्कर्ष निकाल कर इसमें लिख देंगे। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा उसका सारा निचोड़ लिख देंगे इसमें। जैसे जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो देश की धरोहर को सजोने में मदद करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय वो समाज के हितों के लिए जरूरी है। जो अपने शैक्षिक पुस्तकालय विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। जो विशेष पुस्तकालय है वे विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो डिजिटल पुस्तकालय है वे आधुनिक सूचना समाज की मांग को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार पुस्तकालय के ये सभी प्रकार मिलकर शिक्षा व समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब बातें हम निष्कर्ष में डाल देंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी हमारी मदद करना। धन्यवाद।